राजस्थान में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल करते हैं। इस मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार सभी मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाएगा और नए सिरे से कैबिनेट का पुनर्गठन किया जाएगा। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट में पुनर्गठन की जगह विस्तार चाहते हैं। गहलोत कैबिनेट में शामिल 20 मंत्रियों में से कहा जा रहा है कि 10 मंत्री हटाए जा सकते हैं। हालांकि 10 में से 5 या 6 मंत्रियों को कांग्रेस पार्टी कमजोर परफॉर्मेंस के चलते नहीं बल्कि कामराज फॉर्मूले के तहत हटाकर संगठन में शामिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत मंत्रियों का इस्तेमाल संगठन में कर संगठन को मजबूत करने के लिए करना चाहती है। यही कारण है कि राजस्थान में अब कामराज फॉर्मूला लागू करने की कवायद चल रही है। दरअसल तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री रहे कुमारस्वामी कामराज ने 1960 के दशक में कांग्रेस के संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत की थी, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता समझी कि सरकार में बैठे मजबूत मंत्री, यहां तक कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने पदों को छोड़कर संगठन के लिए काम करें। कामराज योजना के तहत खुद कामराज ने भी इस्तीफा दिया। उनके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने भी अपने पदों से इस्तीफा दिया। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए वो इतने मजबूत हो गए कि उन्हें कांग्रेस में किंग मेकर कहा जाने लगा। के कामराज अपनी कामराज योजना के तहत ही लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को एक किंग मेकर के तौर पर प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हुए। जब भी कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है तो कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को या संगठन में केंद्रीय मंत्री रहे उनको हटा करके संगठन में लगाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था और इंदिरा गांधी जी ने कामराज फॉर्मूला लागू किया था। अब राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर हुए संगठन को मजबूत और सक्रिय करने के लिए, जिससे कि संगठन आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव में होनहार और प्रतिष्ठित लोगों को संगठन में ला करके उन्हें मजबूती दी जाए और आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जाए कांग्रेस को। इसी हिसाब से राजस्थान में भी आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको नया रूप संगठन का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो मजबूत और विभिन्न विभागों को संभाल रहे मंत्री, जिसमें मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि हरीश चौधरी, डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे मंत्रियों को हटाए जाने की कवायद सुनने में आ रही है और ये भी लाया जा रहा है कि इनको संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। दिल्ली में लिया जाए या राजस्थान में उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन का काम दिया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा तो क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की रखा जाए। कामराज फॉर्मूला जिस प्रकार से इंदिरा जी को हाथ मजबूत किए थे, संगठन और सत्ता मजबूत की थी, इसी प्रकार से अशोक जी की सत्ता और संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पे भी नया फॉर्मूला होगा और परिवर्तन बहुत कुछ देखने को राजस्थान देखेगा। और आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता कि संगठन के आधार पर किस प्रकार से क्या कुछ होगा, लेकिन ये मान के अब कामराज योजना को राजस्थान में लागू करने की आवश्यकता इसलिए हो गई है क्योंकि राजस्थान में भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन सरकार बनने के बाद भी हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो नेता विधानसभा चुनाव में संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो ताकतवर नेता मंत्री बना दिए गए तो वो अपने मंत्रालय में व्यस्त हो गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में पार्टी को सीधा नुकसान हुआ। अब पार्टी चाहती है कि न सिर्फ 2023 में सरकार राजस्थान में रिपीट हो बल्कि लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी के चलते मजबूत नेता जो मंत्री बन चुके हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी देते हुए कामराज फॉर्मूले के तहत उन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर हर व्यक्ति की अपनी आशाएं आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी विधायक और ऐसे भी ओहदेदार मिले जिन्होंने ये कहा कि वो सरकार के पद को भी छोड़ करके वो लोग अगर ज़रूरत पड़े कि अगर हम लोग संगठन को मजबूत करना पड़े, उन्होंने मेरे को खुद का मेरा उदाहरण याद दिलाया
कि 2013 में कैसे मैंने भारत सरकार में उस वक्त कैबिनेट से इस्तीफा देकर के राहुल जी के साथ में आईसीसी जनरल सेक्रेटरी बना। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग मंत्रिमंडल को छोड़ करके हम संगठन के लिए भी कार्य करने को तैयार हैं। हमारे कई ऐसे मंत्री भी मुझे मिले, मैं दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो हमारे संगठन के अंदर सही बात है, हर जगह के ऊपर आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारे संगठन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकारी ओहदों को भी छोड़ करके संगठन के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। हमें ऐसे लोगों पे गर्व है और सरकार के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं और ऐसे हमारे साथी जो कि संगठन के लिए सब कुछ छोड़ करके कार्य करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ में मिल करके मैं समझता हूं कि हम लोग वापस 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए। बहुत लोग हैं और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब ऐसे लोग हैं जो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हम लोग सरकार के अच्छे कामों को और सरकार को वापस कांग्रेस कैसे आए, हम लोग उसके लिए जमीन पे काम करेंगे। जिन मंत्रियों को अब मंत्री पद छोड़ संगठन में भूमिका निभाने के लिए कहा जा सकता है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके पास शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, उन्हें शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। हरीश चौधरी, जो एआईसीसी में पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उन्हें एआईसीसी में कोई पद देकर किसी चुनावी राज्य में जिम्मेदारी दी जा सकती है। रघु शर्मा, जो कुशल वक्ता है, उन्हें भी एआईसीसी में जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास, जो एक कुशल वक्ता है और तेज तर्रार तरीके से, या फिर राजस्थान कांग्रेस के अंदर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में लाया जा सकता है। यही हाल ममता भूपेश का है, जो महिला कांग्रेस की कमान संभाल सकती हैं। मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी और धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, उन्हें या तो प्रवक्ता बनाया जा सकता है। इसी तरीके से प्रमोद जैन भाया, जो लगातार बारां और झालावाड़ में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहे हैं, उन्हें संगठन में लाया जा सकता है। तो वहीं एक बार मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके लालचंद कटारिया को भी अब संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।